बताना चाहूंगी कि इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि दिल्ली से क्या किरण वालिया चुनाव लड़ने। जी बिल्कुल, इस वक्त ये खबर तय हो गई है कि नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से तो कम से कम किरण वालिया चुनाव लड़ने वाली हैं। यानी नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपना कैंडिडेचर सबसे पहले घोषित किया था आम आदमी पार्टी ने, और अब केजरीवाल के खिलाफ किरण वालिया दिल्ली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मानी जाती हैं। कई दिनों से इस चीज की सुगबुगाहट थी, इसकी चर्चा थी। पहले उन्होंने इकरार भी किया कि हाँ मैं लड़ूंगी, फिर आज उन्होंने थोड़ा सा बोला कि नहीं पार्टी आला कमान बताएगी जो भी है, और अब ये ऐलान हो गया कि किरण वालिया केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़े। तो कम से कम एक किरण तो तय हो गई कि केजरीवाल के खिलाफ लड़ने वाली अनुराग। बिल्कुल, और अगर दूसरी किरण भी तय हो गई तो केजरीवाल का सैंडविच बनना तय है, मुझे लगता है केजरीवाल का सैंडविच बनना लगभग तय है। अच्छा, हम बात कर रहे थे शाजिया इल्मी की, और अब अच्छा पहले किरण वालिया की ही बात कर लेते। किरण वालिया भी कांग्रेस की सीनियर पॉलिटिशियन है दिल्ली कांग्रेस की, और पिछले दिनों ये आरोप भी लग रहे थे कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के कई वरिष्ठों ने दिल्ली में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन जिस तरह से एक एक कर सब घोषित हो रहे हैं, महाबल मिश्रा या फिर किरण वालिया भी घोषित हो गई नई दिल्ली से, तो लगता है कि पार्टी आलाकमान ने सबसे बोल दिया कि चुपचाप आइए चुनाव लड़िए, आप ही लोग हमारे चेहरे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब किरण वालिया के जहन में डर भी होगा, माथे पर चिंता की लकीरें और चेहरे पर शिकन भी होगी उनके, क्योंकि शीला दीक्षित का केजरीवाल पिछली बार क्या हाल कर चुके हैं, 25,000 से ज्यादा वोटों से हरा करके, वो हम सब जानते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जहां तक केजरीवाल के मुकाबले में किरण वालिया को कांग्रेस ने खड़ा किया है तो उन्हें बली का बकरा ही बनाया है, और किरण वालिया भी बेहतर तरीके से इस बात को जानती होंगी। यानी किरण वालिया को बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन केजरीवाल को दे पाएंगी, ऐसा अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल ही लगता है। एक बार फिर लौटे हम बीजेपी में, आज ही जो शामिल हुई है शाजिया इल्मी। शाजिया ने अब तक चुनाव नहीं जीते हैं, और शायद वो ये समझती भी हैं कि चुनाव जीतना फिलहाल उनकी कैपेसिटी में नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले खुद को किनारे कर दिया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका कहीं जारी हो सकती है। ऐसे में जैसी उनकी इमेज रही अनुराग, आपको क्या लगता है कि कितना न्याय वो कर पाएंगी इस पद के साथ? देखिए, शाजिया इल्मी का पॉलिटिकल करियर इतना छोटा है भी कि उनके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना मुश्किल होगा, क्योंकि शाजिया इल्मी के अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी, तो भी काफी विवादास्पद रहा है। जिस तरीके के बयानबाजी उनकी रही, जिस तरीके के पारिवारिक झगड़ों की वजह से वो चर्चा में रही हैं, ऐसा लगा नहीं कभी उनके एटीट्यूड से कि वो पॉलिटिकली फोकस्ड रही हैं कभी। तो इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा कि बीजेपी में जो भूमिका उन्हें दी जाती है वो उसका निर्वाह कितनी ईमानदारी के साथ कर पाएंगी, क्योंकि अभी तो उनका पॉलिटिकल करियर ढंग से चमका भी नहीं है, चमकना शुरू भी नहीं हुआ। और शुरुआत में ऐसा पद अगर उन्हें मिल जाएगा तो ये उनके लिए बड़ी एक अचीवमेंट होगी। अनुराग, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद बेहद धन्यवाद। काफी दिलचस्प ये बातचीत थी। तो अनुराग मुस्कान हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए थे, और लगातार हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली के दंगल की, जिसमें एक के बाद एक जबरदस्त दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज शाजिया इल्मी बीजेपी में शामिल हो गई, जैसा कि हमने आपको बताया। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी ने संकेत दिया है कि उन्हें किरण कबूल है, बस दिल्ली में बीजेपी का चेहरा बनाए जाने को लेकर ऐलान बाकी है।